मियाँ साहब, बुरान हो या कुछ हो, एक तबका ऐसा है कि जिसकी मौज लगी रहती, बल्कि बुरान उसके लिए अपॉर्चुनिटी होता है। जलजला आए तो खैमों और कमलों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी तरह रमज़ान आए तो पहले इन्होंने जाहिर है जब हुक्मरानी भी आपके पास होगी और चीनी बनाने का कारखाना भी आपके पास होगा तो वही होगा जो आप करेंगे। चुनाचे अब ये नवंबर 2024 में चीनी की कीमत, और मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं आपके लिए, 131 रुपए थी। इस मुल्क के 80% लोगों की स्वीट डिश एक चाय की प्याली है। वो फिरनियां नहीं चाहिए, हलवे मांडे नहीं खाते वो, और वो भी हम उनसे छीन लेते हैं, उसमें से भी दिहाड़ी लगाते हुए हमें शर्म नहीं आती। अब 164 रुपए पे चली गई है। पहले एक्सपोर्ट करवाई की जी बहुत ज़्यादा है, अब पता चले जी कमी हो गया, हूँ अंदर आ जाए। इससे पहले कल हम जिक्र कर चुके हैं जनाब उस सैक्रोसेंक्ट प्रॉफिट का, जिसका अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा था कि भाई ये इनएलिएनेबल राइट है। 1% लोग जो हैं उनको हम नहीं महरूम कर सकते, 99% की बलि चढ़ा देंगे हम, मगर प्रॉफिट को नीचे नहीं आने दें। प्रॉफिट लेना नाजायज़ नहीं है, मगर क्या अब नॉर्मल प्रॉफिट जायज़ है या उधर ही माल फेंक? तो मियाँ साहब, हमारे लिए जिल्लत, बुरान, इनके लिए अपॉर्चुनिटी, ये दुरुस्त कह रहा हूं मैं मियाँ साहब? काजी साहब, एक छोटी सी कहावत है और फिर मैं बताता हूं कि आज कौम के साथ क्या हुआ है। एक बादशाह था, उसके दौर में रोटी जो है वो 30 रुपए की हो गई, तो नान भाइयों ने रोटी 30 रुपए की कर दी। अवाम ने रौला डाला, जब वो अवाम जो है बादशाह के पास आई तो उन्होंने नान भाइयों को बुलाया और उनको कहा खबरदार रोटी 15 की कर दो। उन्होंने 15 की कर दी। जो रोटी 4 रुपए की 5 रुपए की थी वो 15 की हो गई। तो फिर उस पर जो है वो नान भाइयों ने बाद में पूछा जब अवाम गई कि बादशाह सलामत ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ना, 15 से आपको 5 से 15 हो गया और अवाम भी खुश हो गई। तो आज जो हुआ है, आज अवाम के साथ हाथ हुआ है और वो नायब वजीर आजम साहब ने आज जो है वो एक बैठक की शुगर मिल मालकान से, और उनको कहा कि आपने चीनी का रेट बहुत बढ़ा दिया है, चीनी का रेट जो है 164 रुपये पे कर दो। क्योंकि चीनी जो थी, हुआ ये है हमारे साथ काजी साहब कि नवंबर में चीनी की कीमत 131 रुपये थी और अब चीनी की कीमत जो है 180 रुपये हो गई। होना तो ये चाहिए था कि नायब वज़ीर आज़म साहब उनको कहते कि आज कीमत जो है वो 131 रुपये कर दो, क्योंकि चीनी उतनी मौजूद है जितनी हमें चाहिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चीनी 164 रुपये की होनी चाहिए, यानी 16 रुपये उनमें उसमें कमी कर दी गई, और 131 से अगर देखें 164 का तो उसमें इजाफा कर दिया गया। चीनी की कीमत कम तो नहीं हुई काजी साहब, बल्कि कौम के साथ हाथ हो गया आज, और वो हाथ जो है नायब वजीर आजम ने किया है। और सिर्फ वजीर आजम ये नहीं बताया उन्होंने, नायब वजीर आजम ने, कि हमने चीनी 7,57,779 मेट्रिक टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की थी। 58 अरब रुपए की चीनी एक्सपोर्ट हुई थी उस वक्त, और जो इस वक्त जब नवंबर से लेकर अब तक चीनी की कीमत बढ़ी है, इसमें जो माफिया है उसने 76 अरब रुपए कमाए हैं। अच्छा मियां साहब, एक और भी आज खबर आई है, जाहिर है भाई हम हुक्मरानों की बड़ी इज्जत करते हैं माशाल्लाह जितनी भी है। अच्छा, अब ये कि ये आज हुसैन नवाज साहब की को खबर आई है, हुसैन नवाज साहब की थी ना, कि ये हुसैन नवाज साहब की थी गालबन, कि वो पहले तो वो डिफ़ॉल्ट किए थे, उन्होंने अपना बैंक्रप्सी डिक्लेयर की थी। अब हुसैन नवाज साहब को वहाँ हसन नवाज साहब को वहाँ डिफ़ॉल्टर करार दे दिया गया है। ये क्या, और 52 लाख पाउंड का जुर्माना हुआ है, और कोई कितनी अमाउंट लिखी थी, कोई इतनी उन्होंने जो है वो अदा करनी है। अरे भाई, इतने बुरे हालात तो नहीं है, कम अज़ कम वतन अजीज़ का जो हाल हो। हाँ, हमारे हुक्मरान ख़ानदानों के पास तो कोई खुदा न खास्ता पैसे की कमी नहीं है, आदम मिन फजल रब्बी है। तो ये क्या खबर है मियाँ साहब? काजी साहब देखें, ये जो हुआ है, साबिक वज़ीर आज़म के बेटे हैं हसन नवाज, उनके बारे में ये खबर आ रही है, और सरकारी जो वेबसाइट है बरतानिया की उस पर ये मौजूद है। उसमें कहा गया है कि हसन नवाज जो हैं वो 52 लाख पाउंड के जो हैं वो नादहिंदा हैं, और उन पर जुर्माना जो है वो कर दिया गया है। ये उनकी जो नादहिंदगी है ये 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक थी, और 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स उन्होंने अदा नहीं किया था, और बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद किया है। उन्होंने जुर्माना नहीं दिया था, उन्होंने अपने आप को बैंक करप्ट जो है वो डिक्लेयर कर लिया था, डिफॉल्टर, और उसमें आप वो कहते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा 29 अप्रैल 2025 को। लेकिन काजी साहब, ये मुल्क की बेइज्जती है, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म के बेटे हैं, और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 3 वक्त के वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान में,
और उनका दावा है कि वो टैक्स भी पूरा अदा करते रहे हैं और उनका कारोबार भी नहीं है, फेयर तमाम मामलात हैं। लेकिन जो उनके बेटे वहां पर कारोबार कर रहे हैं, जिनके बारे में पनामा में केस तो था लेकिन वो केस से बरी हो चुके। अच्छा मियां साहब, वहां पर जो है वो ये वेबसाइट पे बकायदा आना और उनको डिफॉल्ट करार देना, ये मुल्क के हवाले से बेइज्जती है। चले कोई नहीं, पैसे शैसे की बच बचा हो जाना चाहिए, बाकी मुल्क शुल्क भी तो माशाल्लाह कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, एक मुझे पाउंडों से याद आया, 193 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है। पहले तो मुझे थोड़ा याद कराएं कि वो अल्लाह बख्शे कोई दानिश स्कूल हुआ करते थे, वो कहीं हैं। और सेकेंडली मैं फिर अरशद अब्बासी साहब को कोट कर रहा हूँ, 2009 से 6 डैम, छोटे 6 डैम सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रहे कि पैसे नहीं हैं। और भाई अगर इन 193 बिलियन पाउंड से अगर हम वो डैम बना लें, फिर मुझे एकदम ख्याल आया भाई क्यों डैम बनाएं, हमारे जो IPPs वाले भाई हैं वो कहाँ जाएंगे, हैं न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। भाई अगर हमने हाइडल से बना ली तो माशाल्लाह ये जो बिजली हम इतनी महंगी खरीदते हैं, इन बेचारे बेआसरा लोगों को क्या बनेगा। बहरहाल ये तो मैंने फिगर कोट कर दी क्योंकि अच्छा अब ये अच्छा उसके बाद नहीं, वो उसकी मैं बात करता हूँ। मियाँ साहब, ये जो श्रीलंका की आप बात कर रहे हैं, वो अब सुना है कि तमाम बर्बादी के बाद 5% पे ग्रो कर रहा है। अब ये बड़ी नेचुरल बात इसलिए होती है कि जब आप बॉटम पे आके लगते हैं तो ये सिक्लिकल, ये साइकिल के ज़रिए, ये सरमायादाराना निज़ाम साइकिल सिक्लिकल इसका होता है पैटर्न, ये बूम और बस्ट के साथ चलता है। और जब बस्ट होती है आके नीचे ज़मीन पे कहीं लगता है, जब बॉटम आता है तो उठता है, मगर फिर भी वो 5% पे ग्रो कर रहा है और हम 3% पे बमुश्किल हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब, एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ, हम तो 3% पे ग्रो कर रहे हैं। अगर आप इशराफिया और इनके कारोबारों का ग्रोथ रेट निकालें, आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। वो ग्रोथ रेट अमेरिका, बहादुर और चाइना से भी आगे होगा, एक टाइनी सी क्लास। और उसी मुल्क में वतन अजीज का ग्रोथ रेट 3% है। मियाँ साहब देखें काजी साहब, जो हमारी ग्रोथ है वो 3% से भी कम है। जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है वो तो 2% कहा है और उसमें भी उन्होंने बड़े खींच तान के ये फिगर जो है वो दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि जो मईशत का हाल था वो तो बहुत बुरा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको ग्रो हो रही है और उम्मीद बंदी है कि शायद जो है वो बेहतर हो, आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे इशारे नज़र आ रहे हैं कि जो मईशत के लिए बेहतर हैं। आलमी मार्केट पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर गिर गई हैं। आज की जो ताज़ा तरीन फिगर्स हैं वो ये हैं कि जो ब्रंट ऑयल मार्केट है उसमें $70 पर आ गई है और जो WTO है वो $66 पर आ गई है। और ये जो पुतिन और ट्रंप के दरमियान बातचीत हुई है कि तवानाई के शोबों पर जो है हमला नहीं किया जाएगा और इस हवाले से भी जंग बंदी का जो ऐलान हुआ है तो उसमें पैदावार आयल की बढ़ेगी, जिससे ये मजीद कहा जा रहा है कि आयल की कीमतें जो हैं वो कम होंगी, क्योंकि कसाद बाजारी भी है दुनिया में और कसाद बाजारी का मजीद जो है वो बढ़ रही है। दूसरा सब जो उम्मीद का एक बंधन है वो ये है कि उम्मीद ये बंदी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो आज अभी सऊदी अरब पहुँच गए हैं। उनकी मुलाकात है वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से और उसमें जो मुलाकात है वो तिजारत के हवाले से भी होगी। उसमें बड़ी सरमायाकारी की जो है वो उम्मीद है। ऑयल सेक्टर में भी सरमायाकारी की उम्मीद है। एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है वो ग्वादर में लगनी है। ऑयल सिटी वहां पर बनना है, वहां पर भी सऊदी अरब सरमायाकारी कर रहा है। मियां साहब, बड़ा अरसा गुजरा हमारे, मैं बड़ा फ़ैन हूँ माशाल्लाह, ऐसे बाइल्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। जनाब एहसन इकबाल साहब कभी वो विजन 1900 फलां देते थे, फिर एक नया विजन देते थे, फिर आजकल विजन 27 आ गया है, तो जो हॉरर 2025 है उसकी कौन बात करे। मतलब ये तो बड़ा अच्छा होगा तो देखा जाएगा। मगर मैं और एक आपसे बात एंगल से करना चाहता हूँ। बात यह है कि सोलर इंडस्ट्री के बारे में आज खबर छपी है कि ये नेट मीटरिंग में जो फैसला हुआ है 10 रुपए का जो देंगे वो उससे सोलर इंडस्ट्री जो खड़ी हुई थी वो तबाह हो जाएगी, ये अखबार कह रहा है। और सेकेंडली, लेकिन मुझे एक पॉइंट क्या है कि ये एक बात बड़ी कॉमन है कि भाई IPPs का मुनाफा हो, पूरे मुल्क को हम खुदा न खास्ता खाकम बदन, मेरे मुंह में खाक बली चढ़ाने को भी हम तैयार हो जाएंगे। पूरे किसानों को तबाह करना है तो हम जो इंपोर्टर हैं गंदम के, उनके मुनाफों को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये क्या इकोनॉमिक मॉडल है बाय द वे मियां साहब कि चीनी देखें इनके प्रॉफिट को, चीनी का एक सोलर नेट मीटरिंग का है ना, इसमें ज्यादती हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को तबाह करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश हो चुकी है।
आपने देखा कि सोलर पैनल्स की कीमतें गिर गई हैं, वो जो इंपोर्ट हुआ था इतना बड़ा सोलर, वो नुकसान हो चुका है। जो घरों पर सोलर अब लगेगा उनका नुकसान होगा। मगर फायदा 40 रुपए किसको में हुआ? बिजली हुकूमत से खरीदी जाएगी, 10 रुपए में उनसे खरीदी साहब, जाएगी। लेकिन नुकसान- एक इसमें एक पहलू और भी है काजी साहब, एक पहलू और भी है। जो आईपीपीज की आपने बात की सर, वो आईपीपीज ने जो नेगोशिएशन हुई है उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। कहां पे? 6 आईपीपीज ने दरखास्त दे दी है नेपरा में कि हमारा टैरिफ कम किया जाए, और अगर वो जनरेशन 29 टैरिफ पैसे? कम होता है तो 29 पैसे कम कर दिया जाए। 6 नहीं काजी साहब, वो कल तो उसमें खबर 29 determine पैसे की होगा आई कि वो थी। कितना। और मैंने कहा यार 1.5 रुपए और ले लो 29 पैसे हमसे। जो है वो महाना फ्यूल एडजस्टमेंट है। नहीं, उन्होंने कहा था वो जो 29 पैसे हैं काजी साहब, वो महाना फ्यूल एडजस्टमेंट है। ये टैरिफ डिटरमिन होगा कि आईपीपीज का नेपरा जो है वो कितना टैरिफ जो है वो कम करती है। वो टैरिफ कम हो गया मैं तो आपको फिर बता बुनियादी देता टैरिफ हूं। भी कम होगा। मैं आपको बता देता हूं कितना कम होगा। जितना अभी आपने जी, खबर दी है ना कि 180 से 131 से उठाया, वो जो बादशाह की कहानी सुनाई, और 180 पे ले गए, और फिर हातम ताई की कब्र को डिमोलिश करके 164 पर ले आए, यानी 31 से 32 रुपए पर केजी मुनाफे को बरकरार रखा। किस लिए? अब जरा पता करें ना, सागदार साहब के अजीज व अकरबा में, जरदारी साहब के अजीज व अकरबा में, दीगर हुक्मरान अशराफिया के जो है कितनी शुगर मिले और किसकी मिले हैं। तो ये 31, ये ऐसे ही कम होगा, ये ऐसे ही कम होगा कि वो पहले ये ले जाएंगे 70 पे ले गए हैं, फिर 5 रुपए घटा के कहेंगे हमने आप पे बड़ा एहसान अजीम कर दिया। तो ये इसी तरह कम होगा मियां साहब। और अगर रियल में होगा तो मैं जनाब यहाँ पब्लिकली आपसे सॉरी कह के आपको सल्यूट तो वैसे भी पेश करूंगा, मगर उस जिमन में स्पेशली पेश कर दूंगा। जी मियां साहब। लेकिन काजी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि बिजली की कीमतों में 8 रुपए फी यूनिट कमी होने जा रही है। उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है महाना, उसमें समाही एडजस्टमेंट भी है। 2 दफा इसमें कमी होगी, 2 रुपए का बेस टैरिफ जो है वो कम होगा। तो 8 रुपए फी यूनिट अगर कम होती है तो मेरे पास अभी एक चीज फिगर आ रहे थे कि जो 2018 से 13 से 2018 तक बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, उसमें 5 रुपए इजाफा हुआ था, और 2018 से अब तक जो है 17 रुपए इजाफा हुआ था। तो इसमें 8 रुपए कमी होती है, तो इसमें अच्छा खासा एक रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि जो आईपीपीज हैं वो भी अपना टैरिफ जो है वो कम करने को आ गए हैं, और तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं, जिसका फायदा भी अवाम को पहुंचेगा। हालांकि पिछले 16 तारीख को भी फायदा अवाम को पहुंचना था, लेकिन वजीर आजम ने कहा कि हम बिजली की कीमतों में फायदा देंगे। अच्छा मियां ईद पर साहब, हो सकता है ये कि जो अच्छा ये खासा जो एक बड़ा मुबैना तोहफा जो है वो अवाम को मिल जाए ये रिलीफ जो का तेल की सूरत वैसे में। मैं तो मियां साहब मेरी तो राय एक तालिब इल्म के तौर पर है कि जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो अमृत धारा है ना, मैंने जैसे कहा ना कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उस वक्त हम 23% अपनी जीडीपी था सब कॉन्टिनेंट, जब यहाँ से गए थे तो 2%। लेकिन काजी साहब, एक और उम्मीद ये है कि आज जो दौरा वजीर आजम का है सऊदी अरब का, इसमें बड़े ब्रेक थ्रू होने वाले हैं, और ये वीजा पॉलिसी पर भी बात होगी। और वीजा पॉलिसी अगर नरम होती है तो लाखों पाकिस्तानियों को वीजे मिलेंगे। वहां पर बड़ी डिमांड है पाकिस्तानियों की। नेवटेक में जो पाकिस्तानी जो है वहां पर ट्रेनिंग करेगा, वहां उनको जो है वो नौकरी भी मिलेगी,